मुफ्ती साहब, बहुत से लोग हसद और कीना में फ़र्क समझ नहीं पाते, तो आप फ़र्क वाज़ेह कीजिएगा कि हसद किस लेवल पे है और किस लेवल को क्रॉस करके हसद कीना में डेवलप हो जाता है, और बुग़्ज़ भी उसी की एक फॉर्म है। देखिए, ये ज़हन में रखिएगा, हसद ये वो जगह होती है कि जहाँ इंसान की नेकियां ऊपर नहीं जा रही होती, मगर जब कीना दिल में आ जाए, कीना ही होता है ऐसी बुराई दिल में रखना कि सामने वाला बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, और उसकी बर्बादी या हलाकत का सुनकर खुशी का इजहार करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान एक दिल में, ऐसे शरफ फरमाया, एक दिल में या तो ईमान होगा या फिर हसद होगा। बिल्कुल, जिसके दिल में हसद है उसके दिल में ईमान नहीं होगा। देखिए, आप तसव्वुर कीजिए, जो शख्स हसद करने वाला है वो अल्लाह उसके रसूल से दूर है, और मतलब ये कि वो अभी तक इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुआ। मैं अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के जुमला कहूँगा, आप अक्सर फरमाया करते थे कि बेटे, या तो सीने में मदीना, मदीना मतलब हुजूर से मोहब्बत करने वाला, हुजूर की उम्मत से मोहब्बत करने वाला, हुजूर की उम्मत की चाहत रखने वाला, इंसानियत से मोहब्बत करने वाला, जानवरों से भी मोहब्बत करने वाला, हर एक का दुख दर्द समझने वाला। हुजूर मेरे वालिद फरमाते हैं, या तो दिल में मदीना होगा मुस्तफ़ा का, या फिर सीने में कीना होगा जी। या सीने में कीना है तो मदीना नहीं होगा। मतलब ये कि अगर दिल में बुराई है तो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में आ नहीं सकती। मुफ्ती साहब, मैंने आपा से सवाल करना, लेकिन चूंकि आपकी बात इतनी वैलिड है, इतने अहम पॉइंट्स आपकी बात में है, मैं इसी से आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी। आपने कहा कि हसद वो है जो आप कर रहे हैं कि किसी से नेमत छिन जाए, कीना वो है कि आप उस शख्स की हलाकत चाहें, नुकसान पहुंचाना चाहे। लेकिन इससे बढ़कर भी एक चीज़ हमारी सोसाइटी में देखने में आ रही है कि आप हलाकत न सिर्फ चाहते हैं बल्कि बाकायदा तौर पर अमल करते हैं उस पर। लोग प्लॉटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं, और फिर उस शख्स के दर पे हो जाते हैं कि इसको नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, इससे इसकी नेमत कैसे छीनी जाए। आप हो सकता है किसी का रिस्क किसी से छीन ले, लेकिन अल्लाह ने किसी को आवाज़ दी है, किसी को शख्सियत दी है, किसी को हुस्न जमाल दिया है, किसी को वक्त दिया है, फ़हम दी है, आप वो तो नहीं छीन सकते। यहाँ भी एक शेर पढ़ूँगा जो मेरे वालिद साहब रहीमुल्लाह पढ़ते थे, ज़माना भर मुखालिफ हो, फलक भी हो अदू मेरा। फलक कहते हैं आसमान को, अदू कहते हैं दुश्मन को। ज़माना भर मुखालिफ हो, फलक भी हो अदू मेरा, बिगड़ता कुछ नहीं यारब अगर निकाबा है तू मेरा। अगर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अमान में है, ऐसा शख्स, देखिए एक बात याद रखिएगा, जो साहिब नेमत होगा, इज़्ज़त होगी, शौहरत होगी, दौलत होगा, मकाम होगा, सीट होगी, कुर्सी होगी, कोई भी उसके पास नेमत होगी, लोग उससे हसद करेंगे। जब आपसे हसद कर रहे हैं तो आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जहन में रखना है। अल्लाह के नबी रोज़ाना सूरह फलक और नास पढ़ के अपने ऊपर दम किया करते थे। और फिर दूसरा ये भी कि आप अपनी नेमतों को इतना इजहार ना करें किसी को जेलिसी होने लग जाए। नेमतें लोगों को दिख रही वो अलग बात है, हमारे यहाँ दिखावा बहुत ज़्यादा होता है, दिखावे की वजह से भी कभी कभी नेमतें ज़ाइल होती है। अल्लाह कभी किसी की नेमत को ज़ाइल नहीं करता। इंसान की अपनी हरकत और सकनात होती हैं, लोग जो आपके लिए कर रहे हैं आप अपनी डायरेक्शन में चलते रहें। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी में जा रहे हैं और एक डॉगी आपके पीछे लगी है और वो आप पर भौंकना शुरू हो गया, अगर तो क्या डॉगी ये चाहता है कि आपको गाड़ी से उतारे और वो आपकी गाड़ी में बैठ जाए? नहीं, उसका काम है आपको डिस्टर्ब करना, वो आपको डिस्टर्ब करेगा। मगर आप अगर अपनी गाड़ी को तेज ले जाएंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो जो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं आप छोड़ें, आप अपनी डायरेक्शन अपनी मंजिल तक रखें, आप कामयाब हो जाएंगे। आपा, मैं यही आपसे जानना चाहूँगी, बहुत एहसन किस्सा कुरान करीम में हज़रत यूसुफ का बयान किया गया है, उसमें भी हज़रत यूसुफ अगर अपने वालिद से अलग हुए तो वो हसदी था भाइयों का अपने भाई के साथ, क्योंकि अब्बा हज़रत यूसुफ को बहुत प्यार करते थे। तो इसमें हमारे लिए क्या सबक है? देखिए, हमारे लिए इसमें सबक ये है कि ला कोई किसी से हसद करे लेकिन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, और जिसको परवरदिगार आलम नवाजने पर आ जाए तो रब्बुल आलमीन उसके ऊपर नेमतों का तमाम करता रहता है। और हम जब हसद के ऊपर बात करते हैं तो जिस तरह के मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि हमको मऊज़ 3 पढ़ते रहना चाहिए। मऊज़ 3 यानी सूरह फलक और सूरह नास, और सूरह फलक और सूरह नास को जब पढ़कर हम अपने पर दम करेंगे तो परवरदिगार आलम हमको लोगों की नजर बद से और हसद से महफूज फरमाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम बदगुमानी से बचो, इसलिए कि बदगुमानी सबसे ज़्यादा झूठी बात है। ना किसी के अयूब की यानी कि किसी के ऐब की तलाश में मत रहो, ना एक दूसरे से हसद करो, ना ग़ीबत करो,
ना बुग़्ज़ रखो और अल्लाह के बंदे और आपस में भाई भाई बन जाओ। हसद, बहरहाल जब हम किसी के पास ब्लेसिंग्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन आ ही जाता है। जब ये कंपैरिजन आए तो उसी लम्हे आपने अपनी ज़ात को रोकना है, इस ख़याल को अपने जहन में लाते हुए कि ये है ही प्योरली अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तकसीम, और अल्लाह ने अगर किसी एक शख्स को नवाजा है तो क्या पता माजी में उसकी मुश्किलात, उसकी स्ट्रगल्स क्या रही हों, और क्या पता आपको कम नवाज के अल्लाह पाक आपका इम्तिहान ले रहा है, आपकी आजमाइश ले रहा है। हो सकता है इस सब्र के बदले जो नेमत नहीं है आपके पास और आप सब्र कर रहे हैं, क्या पता अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई बेशबहा इनामात आपके लिए रखे हों। मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हसद अगर किसी के दिल में आ जाए और उसे पता होता है कि आप किसी की नेमत से हसद कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हसद से बचने के लिए क्या करें कि हमारा दिल उस तरफ माइल ना हो? क्योंकि शैतान तो यही चाहता है ना कि आप अल्लाह की नेमतों का कुफ्र करें। जैसा कि उसने कहा भी था, अल्लाह पाक को चैलेंज किया था कि सबसे ज़्यादा आपके नाफरमान बंदों में से ना नाशुक्र सबसे ज़्यादा इस लाइन में होंगे। देखिए बात यार, अपने से नीचे लोगों को देखें। हम हमेशा जब ऊपर लोगों को देखते हैं तो हसद बढ़ता है। आप ये देखें कि मिसाल के तौर पर हज़रत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, जाते हुए उनका जूता टूट गया। अच्छा, आप बहुत बड़े इस्लामी मुफक्किर थे, मुफस्सिर थे, बहुत बड़े अदीब थे, तो आपने एकदम जहन में दिल में ख्याल आया कि अल्लाह मैं तेरे दीन के लिए ट्रैवल करता हूँ, मेरा जूता टूट गया। अभी इतना ही जहन में आया तो देखा एक शख्स को कि जिसकी दोनों टांगें कटी हुई हैं और वो हाथों के बल चलता हुआ जा रहा है। जब आपकी नज़र उस पर पड़ी, फ़ौरन सजदे में गया, अल्लाह तेरा करम है कि तूने मुझे टांगें तो दी हैं, मैं चल तो सकता हूँ। जब आप अपने से नीचे वालों को दिखेंगे, हमारा क्या होता है? हल मिन मजीद, हदीस का अल्फाज है, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद। मिसाल के तौर पे आप 80 यार्ड्स के घर में रहते हैं, आप 120 यार्ड्स पे जाना चाहते हैं, 120 से 200 पर, 200 से 240 पर, 400 पर, 500 पे, 1000, मतलब आप चाहते हैं मजीद मजीद मजीद, यहाँ तक कि कब्र की मिट्टी आपकी ख्वाहिश को दबा देती है। हसद से बचना चाहते हैं, ये तो आप अल्लाह का कलाम पढ़ें ताकि आपको महसूस हो जाए कि दुनिया में रहना कैसे, और आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि वक्ती ज़िंदगी है, किसी वक्त भी ये सांस निकल जाएगी और जिस्म रह जाएगा। अगर आपने अल्लाह की मारिफत और अल्लाह के बताए हुए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, यकीन जानिए जापानीज़ कौम इंतहा इंटेलेक्चुअल कौम है, मगर आप देखें सुसाइड कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो अचीव कर लेती है 40-45 के अंदर तमाम चीज़ों को, उसके बाद उनको हर ज़िंदगी लायानी लगती है। आप अगर 10,000 गज के घर में भी रहे ना, एक वक्त ऐसा आएगा आप बोर हो जाएंगे। आप दुनिया की बेहतरीन गाड़ी में बैठ जाएं, एक वक्त आएगा आप बोर हो जाएंगे। आप इंसान की तबीयत के अंदर फितरत ऐसी है। तो अल्लाह ने हमें बताया कि तुम्हारा कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, हबीब इन सब से कह दो मेरी ज़िंदगी अल्लाह के लिए, मेरी मौत अल्लाह के लिए, मेरा चलना अल्लाह के लिए, मेरा बैठना अल्लाह के लिए। जब एक कॉन्सेप्ट ये होगा कि मैं यहाँ आया हूँ अल्लाह के लिए, तो फिर जब ज़ात से अना निकल जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह आप हसद से दूर हो जाएंगे। और दूसरे जो नेक लोग हैं, नेक लोगों के मुराद जो इंटेलेक्चुअल हैं, जिनको अल्लाह की दीन की तालीम जिनको हासिल है, जो आपको एजुकेट कर सकते हैं, उनके सराउंडिंग में अंदर बैठें ताकि आप दीनी और जो दिली खराबियाँ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, बल्कि मैं लफ्ज़ कहूँगा रूहानी बीमारियाँ, आप रूहानी बीमारियों से निकलेंगे तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। तो हमें अपनी रूहानी बीमारियों का इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमें इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र करें और उनकी जो जैसे कहा जाता है ना काउंट योर ब्लेसिंग, वो करें।